वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। एक्सरसाइज अपनी चल रही है 10.3 के 11 क्वेश्चन हो चुके थे और आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 12वें से। क्वेश्चन है यदि a डॉट ए बराबर जीरो, a डॉट ए बराबर जीरो और a डॉट बी बराबर जीरो, a डॉट बी बराबर जीरो, तो सदिश बी के बारे में क्या बोला जा सकता है? सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सिंपल सी कहानी है। अगर हाँ मतलब वही है कि भाई किस तरह का सदिश बी हो सकता है। देखो अब यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ए डॉट ए क्या होता है अपना? ए डॉट ए होता है सिंपल, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, वर्गमूल लेने पर मतलब ए का परिमाण क्या है? जीरो है। अब अगर ए का परिमाण जीरो है तो बी यहां दिया हुआ है आपको ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो सेकंड वाला, तो क्या बोलोगे? ए का परिमाण बी का परिमाण थीटा बराबर जीरो। यदि ए बराबर जीरो है तो पूरा जीरो हो गया, तो बी का कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो बी कोई भी सदिश हो सकता है। बी कोई भी सदिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बी ए की वजह से जीरो हो गया, तो बी कोई भी सदिश हो सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन है। नंबर 13 इज इंपॉर्टेंट, इसको नए पेज पे करते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर शून्य है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर जीरो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना आज ही। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आता है बहुत बार। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो आप क्या लिखोगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर समीकरण एक का वर्ग करने पर। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में वर्ग कैसे करते हैं? डॉट से कर देते हैं। ठीक है रिंकी, ए क्या हो गया प्लस बी, बस साथ ही है, 13वें पर पहुंच गए, प्लस सी। वर्ग करना है तो इसका मतलब इसको इसी से गुणा कर दीजिए। वर्ग का मतलब यही तो होता है, उसी संख्या को उसी से गुणा करना। और जीरो को जीरो से करोगे तो जीरो ही आएगा, यही तो होता है भाई। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणा एक्स, तो सिंपल इसका वर्ग मतलब ये गुणा ये, और जीरो का जीरो। करें गुणा, बोलते जाओ। पहला ए से सबको गुणा करो, बोलो क्या बनेगा? ए डॉट ए तो यही बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर बनेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब बी से शुरू करते हैं। बी डॉट ए जिसको मैं बोल सकता हूं ए डॉट बी, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर मॉड में। बेटा जब अपन ए डॉट ए करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाले का परिमाण दूसरे वाले का परिमाण, दोनों के बीच में कोण। यही तो फॉर्मूला है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या सिखाया था कल? ए डॉट बी होता है पहले वाले का परिमाण दूसरे वाले का परिमाण कॉस थीटा। ए का खुद के साथ क्या होता है? थीटा, जीरो। अब ये ए क्या बनेगा? और ये कॉस जीरो एक हो गया, इसलिए ये आता है। ठीक है, ये हो गया बी का बी के साथ और बी का सी के साथ। अब सी का शुरू करते हैं, ए सी और बी सी प्लस मॉड में सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां पे अगर शब्द पढ़े, अपन को इनका मान निकालना है। इसका मैंने क्या कर दिया, बराबर जीरो कर दिया। इसका तो मान निकालना है, इसका तो मान निकालना है। अब देखिए मात्रक सदिश है, क्वेश्चन में बोला है, देखो एबीसी मात्रक सदिश।
अगर मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण कितना होगा एबीसी का? 1। मात्रक सदिश है तो 1, ठीक है। मात्रक सदिश लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो क्या होगा? ए का परिमाण बराबर 1 बराबर बी का परिमाण बराबर सी का परिमाण, क्योंकि ए बी सी मात्रक सदिश है, ठीक है, इसलिए तीनों का परिमाण 1 होगा। 1 होगा तो रख दू यहां पर, ये 1, ये 1 और ये 1, बताओ कितना हुआ? 3 हुआ। उधर गया तो -3। अब क्या क्या बचा? ए डॉट बी कितनी बार है देखो इसमें, यूं लिख सकता हूं क्या? बी डॉट सी कितनी बार है? बस हो गया, यही पूछा था आपसे। देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू -3/2, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये होता है अपना फिनिश। नंबर 14। अब देखो नंबर 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्वेश्चन 14 में बोला है यदि A0 या फिर B0, या तो A0 या B0 है, तो इसकी मदद से A डॉट बी क्या बनेगा? 0। कैसे बनेगा भाई? A डॉट बी होता क्या है? A का परिमाण B का परिमाण cos थीटा, या तो A0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, B0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि हाँ, नहीं ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है इसका उल्टा सही है। इसका उल्टा सही नहीं है, ये आप चेक करोगे, बताओ। इसका उल्टा सही नहीं है, ये चेक करके बता रहा है। उल्टा सही नहीं है तो ये तो सही हुआ ना। अब देखो यहाँ पे ए में कोई वेक्टर मान लिया, ऐसा वेक्टर मानना जैसे मैंने बोल दिया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। बी ऐसा मानो, ऐसा वेक्टर मानो बी जिसको ए और बी को गुणा करने पर 0 बन जाए, ए और बी को गुणा करने पर 0 बन जाए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2i कैप, माइनस का 2 ले लिया, ये माइनस का 6 बन जाएगा। इसको मैंने ले लिया प्लस का, नहीं इसको भी माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 3j कैप, और यहां 0k कैप ले लिया। नहीं यहां प्लस का लू ना तभी बनेगा। अब बन जाएगा क्या? देखो ए डॉट बी करके देखने के बाद, -6 +6 और प्लस का 0, ओवरऑल 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से ए डॉट बी तो 0 आ गया, बट क्या ए 0 आया क्या? अब आप ए का परिमाण निकाल के देखो, ए का परिमाण कितना आया भाई? 9 + 9 18 22, नॉट इक्वल टू 0। और बी क्या आया भाई? 4 + √13, नॉट इक्वल टू। तो ये बोल रहा था कि यदि ये दोनों 0 होते हैं तो ये 0 होता है, बट अगर ए डॉट बी 0 है तो क्या ये दोनों 0 होते हैं? नहीं। यदि ए डॉट बी 0 है तो क्या ए 0 होता है? नहीं। क्या बी 0 होता है? नहीं। समझे उल्टे का मतलब? ठीक है, कि ए या बी 0 है तो ए डॉट बी 0 होता है, बट अगर ए डॉट बी 0 है, हाँ 0 आ गया, तो क्या ए 0 होता है? नहीं। बी 0 होता है? नहीं होता। ऐसे उल्टा। ठीक है, नंबर 14 हो गया। नंबर 15, नंबर 15 में है यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, आजा कहा है भाई त्रिभुज, ये रहा बढ़िया सा त्रिभुज, नहीं यार थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। तो ये आ गया त्रिभुज बढ़िया सा एकदम। ए है इसके निर्देशांक 1 2 3, 1 2 3। बी बोलो -1 0 0 एंड सी 0 1 2। बोला गया है कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, जो बीच में होता है वही होता है ना, एंगल ऐसे लिखा हुआ है, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा यहां से अगर अपन सदिश के हिसाब से देखें तो दो भुजा कौन कौन सी दो भुजाओं के मध्य है? एक तो बी सी और एक बी ए।
BC और BA, तो ये बोल सकते हैं BA व BC के मध्य, यही तो बोल सकते हैं। यहां से पढ़ने का तरीका देखो। अरे भाई ये कोण नहीं, वो संकेत नहीं पढ़ना है ना, ये कोण हमें दिया हुआ है एंगल ABC, तो हमने ये बुझा बोली भाई BC और BA दोनों के बीच में ही तो है कोण, तो BA व BC का कोण ज्ञात करना है। अब कोण ज्ञात करने के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या है, बोलता है कि भाई दोनों का डॉट होता है तो पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण cos थीटा। ठीक है, तो पहले अपन ये दोनों सदिश तैयार करते हैं। अब दोनों सदिश तैयार करने के लिए देखो कितना सा इजी है। पहले BC तैयार कर लेते हैं। BC सदिश क्या बताया था, BC सदिश, BC सदिश बराबर लिखोगे आप OC माइनस OB, फाइनल माइनस इनिशियल। आगे का सदिश करके बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल करो। 0 माइनस माइनस 1 प्लस का 1 आई कैप के साथ। अब दूसरा करो, 1 माइनस 0 जे कैप, आ गया। अब करते हैं BA के लिए, बोलो भाई। BA के लिए हो जाएगा अपने पास OA माइनस OB, ए तो 1 माइनस माइनस 1 2 आई कैप, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। दूसरा बोलो 2 जे कैप और 3 के कैप। आ गए दोनों सदिश के मान। अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर बराबर BA का परिमाण BC का परिमाण cos थीटा। BA डॉट BC, BA और BC का डॉट प्रोडक्ट करो, आई वाला आई के साथ 2, जे वाला जे के साथ फिर से 2 और 6 बराबर BA का परिमाण 2 का 4 2 का 4 9, 2 2 4 4 4 8 8 और 8 16 17 √17। दूसरे वाले का निकालो, 1 1 4 2 6, बस आ गया आंसर। जोड़ दो भाई, 2 2 4 है 10 बटे में √17 √6 बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स। ठीक है, अब चाहो तो 10 में √6 कुछ कटौती कर सकते हो, 5 गुणा 2 लिख कर देख लेते हैं एक बार कटौती की हुई है नहीं की हुई, बोलेगा तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तो नहीं की हुई। ठीक है, डायरेक्ट आंसर यही आ रहा है। 17 6 कितना होता है भाई, 6 7 42 2 4 हाथ से लगी, 6 कम 6 4 10 102 है ना। तो थीटा बराबर क्या बैठा है यहाँ से, थीटा बराबर cos इनवर्स 10 बटा अंडर रूट में 102। समझ में आ गया। त्रिभुज का कोण कैसे निकाला हमने, दोनों भुजाएं देखी, दोनों भुजाओं का फाइनल माइनस इनिशियल किया, उससे भुजाओं के मान तैयार हो गए और फॉर्मूला लगा दिया। 9 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बस खत्म की और है। बोला है A 1 2 7, आइए यार 7 बढ़िया बना था, 1 2 7 3 2 6 ठीक है क्या, वैसे तो क्वेश्चन आप ही को करना है, 2 6 3, इसमें कुछ भी नहीं है, तो बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं यहाँ पे वो नहीं, 3 10 माइनस 1 3 10 माइनस। अब बोला गया है दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, वो अपन वहां पे करते थे पहले में, अब यहाँ नहीं। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका तरीका रहेगा ए बी निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे। कैसे निकालोगे AB, हाँ दिक अनुपात, मतलब यहाँ पे कैसे निकालोगे, बिल्कुल जैसे यहाँ पे किया बेटा। तो बोलने का तरीका अपन दिक अनुपात नहीं, अपन क्या बोलेंगे, अगर मैं AB निकाल रहा हूं तो क्या बोलेंगे, हाँ अब बहुत सही बोल रहे हो, OB माइनस OA निकल जाएगा AB।
बी एक निकाल देते हैं, चलो बी माइनस ए करते जाओ, बी में से ए घटाते जाओ, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस का 4 के आ गया ए बी। ठीक है, क्या ए बी का परिमाण निकाल सकते हो? 1 प्लस 16 प्लस 16 32 और 1 अंडर रूट 33 आ गया। ठीक है, 4 चौक 16 प्लस 16 और ये आ गया। इसी प्रकार बीसी का निकालना है, इसी प्रकार एसी का निकालना है। दो बड़ी दूरियों का योग, दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर आएगा, तो संरेख, तो संरेख है, समझ गए? तो ए बी निकल जाएगा, इसी प्रकार बीसी और इसी प्रकार एसी, तीनों का योग करके देखना, दो छोटी दूरियों का योग तीसरी बड़ी दूरी के बराबर आएगा। अब अगर ये समकोण त्रिभुज हो तो क्या होगा? अगर समकोण त्रिभुज हो तो क्या होगा? ऐसे यही अगर लॉजिक लगाना तो उसमें पाइथागोरस लग जाएगा। उसमें क्या होगा? दो छोटी दूरियों के वर्गों का योग क्या होता है समकोण त्रिभुज में? हाँ बस वही 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 वही। क्या होता है भाई? ये अगर मान लीजिए कर्ण, ये बोल दिया आपने बेस और ये बोल दिया आधार। बेस को आप क्या बोलते हैं? लंब नहीं, हाँ ठीक है, एक मिनट, यस ये बोल दिया आधार और ये लंब, ठीक है, और ये आ गया 90 डिग्री का कोण। हाँ हो गया ये। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन अपन को पहले से पता नहीं होता कौन सा ए बी सी है, तो इसलिए हम यहाँ पे नामकरण से काम नहीं करते। हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे हम ये बोलते हैं हर एक के बीच की तीनों दूरी निकालेंगे, ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे और ए सी भी निकालेंगे, सबका वर्ग करेंगे। दो छोटी दूरियों के वर्गों का योग बड़ी दूरी के वर्ग के बराबर होगा, तो समकोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न यही है, देख, ठीक है। तो एक भुजा दे रखी है आपको, लंब एक, अब कौन सी लंब है कौन सी अधर है हमें नहीं पता। हम क्या है, दो दो का सेट लेंगे। जैसे अभी बिंदु दे रखे थे, अभी पूरी भुजा बना के दे रखी है, हम तो दो दो का सेट लेंगे। मतलब पहला लेंगे, इसको ए बी सी नाम दे दिया मैंने, तो पहले ए बी निकालेंगे, ए बी के लिए बी माइनस ए, बी सी के लिए सी माइनस बी, और ए सी के लिए सी माइनस ए। समझ गए? वर्गों का योग ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है लैम्डा एक मात्रक सदिश है। यदि मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण क्या होगा? एक होगा, ठीक है। तो अब हाँ, मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण एक होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई ये बताओ ए का कौन सा मान आएगा या लैम्डा का कोई मान आएगा तो, और ये बोला है शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है। ए का परिमाण ए है तो मैं इसको यूं बोल सकता हूं, ये लैम्डा अलग हो गया और ए वेक्टर अलग हो गया बराबर एक। ए का परिमाण, ये ए से क्या पढ़ते हैं अपन? ए का परिमाण ही तो बोलते हैं इसे हिंदी में, और इसका क्या है मान? ए है। ए ए ए ए, तो इसे ए बोलेंगे, साथ में मॉड लैम्डा बराबर एक, तो ए बराबर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर डी। वापस सुनो, बोला गया है लैम्डा ए का परिमाण एक है, मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है तो परिमाण एक हो जाएगा। दोनों को अलग अलग किया, मॉड दोनों के ऊपर मॉड आया अलग अलग, इसका परिमाण को ए बोला हुआ है, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, ठीक है। तो ए का मान निकाला तो 1 अपॉन मॉड लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हो गया फिनिश। चलो अब थोड़ा सा आगे का बता देते हैं, है ना, फिर खत्म करते हैं, तो कल फिर वो आगे क्वेश्चन कराने का ही काम रह जाएगा। अब आगे हैं अगली प्रश्नावली के लिए, और उसे बोल, बस तो वो भी हो जाएंगे, एक ही दिन के हैं। फिर सदिश गुणनफल, और बोलते हैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब दो सदिशों को गुणा करने पर रिजल्ट जो आएगा वो भी एक सदिश आएगा नया, तो उसे बोलेंगे सदिश गुणनफल। मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, और ये आ गई दिशा एन कैप, ये आ गई दिशा एन कैप, ठीक है। तो ए क्रॉस बी होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, ओके। अब पहले ये बताते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब क्या होगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो
तब क्या होगा करके देखो। थीटा 0 रखा, साइन 0 0, तो क्या बोलोगे A क्रॉस B बराबर 0 होगा। मतलब यदि थीटा 0 का मतलब क्या है बेटा, थीटा 0 का मतलब है यदि दोनों समांतर हैं, तो यहां पे आप लिखेंगे यदि A वेक्टर व B वेक्टर समांतर है तब A क्रॉस B बराबर 0 होगा। वहां पे लंबवत में 0 होता था, अगर क्वेश्चन लंबवत का आया तो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और क्वेश्चन समांतर का आया तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। वहां लंबवत में हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इस वाले केस में क्या बनेगा, तो यहां पे देखिए इसमें बन जाएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू A का परिमाण B का परिमाण और साइन थीटा 1 हो जाएगा, साथ में बचेगा n कैप। मतलब इसमें दिशा हमेशा साथ में आएगी, ये दिशा, ये दिशा है, क्या है आई कैप जे कैप के कैप, बस वही है। एन कैप में शो कर रहा है कि भाई आई जे के तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, और दो भी आ सकते हैं, ठीक है। अब करें अपन आई और आई के बीच में, तो अब यहां पे भाई हमें तो ये नहीं करना ना, हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक तो आई कैप क्रॉस आई कैप, हमें चाहिए होगा आई कैप क्रॉस जे कैप। पहले अपन एक साथ सेम टू सेम कर लेते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप। चलो बताओ तरीका क्या सिखाया आपको, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण साइन थीटा और एन कैप, तो आप क्या बोलोगे पहले का परिमाण, सर ये आ गया पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण बोलो ये भी सेम, साइन थीटा, थीटा कितना होगा, दो सेम टू सेम है तो खुद अगर खुद का खुद के साथ कोण देखा जाता है तो 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 0 डिग्री और साथ में एन कैप। साइन 0 0, ये दोनों एक एक हैं, एक गुणा एक एक, लेकिन 0 से गुणा होके 0, तो ओवरऑल 0, तो ये भी 0 बनेंगे, ये भी 0 बनेंगे, खुद का खुद के साथ 0। क्या कारण हुआ, साइन 0, थीटा 0 हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में, अब आई और जे को करते हैं, करें आई क्रॉस जे, आई का परिमाण जे का परिमाण साइन थीटा, थीटा कितना होगा आई और जे में 90 डिग्री, आई और जे में 90 डिग्री, आई एक्स है जे वाई है, एक्स और वाई में 90 डिग्री, और साथ में एन कैप। आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, साइन थीटा भी साइन 90 भी 1, तो ओवरऑल तो 1 आ गया। अब साथ में आ गया 1 के साथ में एन कैप। अब एन कैप यहाँ पे दिशा शो करता है, दिशा के लिए फिजिक्स वाला तरीका तो आपने यूज किया होगा वो वाला, लेकिन यहाँ अपन वो यूज नहीं करेंगे। अपन क्या यूज करेंगे, अपन एक सर्कल बनाते हैं सिंपल, हाँ दे रखा है बट अपने को वहां टाइम नहीं मिलता है इतना, तो ये देखो ये तरीका यूज करेंगे आप। क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, एक ही डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है। आई मल्टीप्लाई जे, आई क्रॉस जे, रिजल्टेंट अगला वाला के, एक ही डायरेक्शन में बनाना है एरो को, आई जे के, ठीक है। कौन सी, घड़ी की दिशा में, घड़ी याद करो, घड़ी ऐसी चलती है अपनी 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तीनों बना दिया आई जे के। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहीं पे देखो एक बार सामने देखो डायग्राम में, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहा है तो माइनस के, माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के, उल्टे चल रहे हैं ना अपन एरो से, उल्टे चल रहे तो माइनस के, ठीक है। एक अवे वापिस देखो, आई क्रॉस के माइनस का जे, आई क्रॉस के माइनस का जे। एक और देखो, के क्रॉस आई जे, हाँ वो कहाँ घुमाते रहोगे ऐसे ऐसे, फिजिक्स में नहीं पढ़ा क्या, हाँ वो नियम वो ऐसे घुमा, अरे कहाँ घुमाओगे, ये देखना ये घूम रहा है, ये घूम रहा, हाँ वो ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे, फिर वो गलत कर जाओगे, गड़बड़ कर दोगे। वो फिजिक्स में घुमा लेना तुम, यहाँ तो ये रहा। आगे ये लीजिए, सर्कल बनाया, घड़ी बनाई, घड़ी पे 3 दिशा में लगाए, आई जे के लाइन से जो भी क्रॉस हो रहा है यहाँ पे साफ दिखेगा, ठीक है। और बताओ तुम्हें कुछ पूछना हो इनमें से तीनों में कोई भी गुणा, समझ गए सारे, आई जे के आई जे के आई, ठीक है। और जैसे ही उल्टा हुआ तो माइनस आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बस, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे, एक दो लिख देता हूं यहाँ पे, क्रे क्रॉस जे, के क्रॉस जे भाई,
माइनस आई। ठीक है, समझ में आ गया आकाश? घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो प्लस वाला, और उल्टी दिशा में घूम रहे तो माइनस वाला। ये भी हो गया सदिश गुणनफल। अब हर बार ये के और जे इस तरीके से आए, मतलब ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया तब तो ठीक है, आप घड़ी से कर दोगे। डायरेक्ट नहीं आया तो आप फिर सारणिक विधि यूज करोगे, जो अपन ने पिछले चैप्टर में की थी, B1 क्रॉस B2 किया था। ठीक है, तो क्या तरीका रहता है, यदि दो सदिश आ जाए, जैसे B1 सदिश और क्रॉस B2 सदिश, याद आया, आई जे के, यहां पे वैल्यू आ जाएगी B1 के लिए आएगा तो B1 डैश, B1 डबल डैश और B1 ट्रिपल डैश। अब B2 के लिए आएगा B1 डैश, B2 डैश, B2 डबल डैश और B2 ट्रिपल डैश। मतलब B1 के आई जे के साथ ही, B2 के आई जे के साथ ही, पिछले चैप्टर में किया था ना अपन ने, न्यूनतम दूरी वाला, बस। और इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सदिश गुणनफल। तो ये होता है यहाँ पे थ्योरी का काम खत्म। और कुछ होगा तो अपन कवर कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। आई थिंक और कुछ है नहीं हाथ। अभी रुक जा। ठीक है, तो ये हो गया काम खत्म। और बस अब क्वेश्चन ही है बेटा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, और उदाहरण नंबर इंपॉर्टेंट लगा लेना, एक तो 24वां, 23वां। 23वां तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी लंबवत सदिश पूछा जाए, लंबवत मात्रक सदिश, 23वां उदाहरण की तरह करना होता है। 23वां और 24वां मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, तो ये खत्म करते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय। ये हो गई अपनी 10.3 कंप्लीट, 10.4 की शुरुआत कर दी है, कल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।